यस। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के प्रिंट बैनर यानी छापा कला जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, इस जहांगीर आर्ट गैलरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे तो ये 2 सप्ताह के लिए प्रदर्शनी यहाँ लगने वाली थी, लेकिन बीच में जब बारिश हो गई है और पब्लिक सब पेपर वर्क होता है, इस नाजुक कला को ढंग से डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा टाइम लगा और आज से ये प्रदर्शनी पब्लिक के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं। प्रिंट बैनर ये दूसरा प्रिंट बैनर है और दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें सम्मिलित है उसके कलाकारों द्वारा, और सीनियर भारतीय कलाकार जो है 500 से अधिक कलाकृति के माध्यम से ये चयन करके 149 ग्राफिक चित्राकृति यहाँ प्रिंट्स यहाँ हमने लगाए हैं। आखिर ये ग्राफिक प्रिंट छापा कला क्या है? आप सब जानते हैं इस देश में छापा कला का पहला प्रयोग जो किया था वो राजा रवि वर्मा ने किया था, और रामायण के ऊपर जो प्रिंट्स उपलब्ध होते थे वो प्रिंट्स यहाँ कार्ला के उसके बिल्कुल अपोजिशन में मरौली में उनका स्टूडियो था और वहाँ उनकी छापा कला की पहली कार्यशाला थी। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि छापा कला बहुत पुरानी है विदेश में, और करीबन सभी देशों में चित्रकला शिल्पकला के साथ में अगर अति महत्व की कला है तो छापा कला है। छापा कला के जितने भी आर्टिस्ट इस दुनिया में है, एक रिसर्च है, अलग टेक्निक से अलग डायमेंशन क्रिएट करते हैं। इसमें सेरीग्राफ है, इचिंग है, वुडकट है, लिनोकट है, और अभी अभी न्यू मीडिया करके जो दुनिया में धमाल कर रहा है, न्यू मीडिया भी हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर एक आर्टिस्ट द्वारा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके साथ में जे स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ही जल्दी में इसके स्वागत के लिए देश भर के कलाकार आए हैं अपनी अपनी कलाकृति लेके। इसको हम बोलते हैं कला यात्रा, प्रिंट कला यात्रा। जे स्कूल ऑफ आर्ट में इसका भी हमारा डिस्प्ले शुरू हुआ है, और इस तरह से इस नगरी में एक भव्य ऐसा कला का आयोजन, एक राष्ट्रीय संस्था ललित कला का एक भव्य ऐसा कला का आयोजन जो आपके मीडिया द्वारा आप समाज के सामने लेके जाएंगे। लोगों को देखना है, ये कलाकृतियाँ लोगों के लिए है, लोगों ने यहाँ आना है। इससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि इसके जो बायर हैं, आप जानते हैं कोरोना के टाइम में कलाकार जितना पीड़ित हुआ इतना कोई पीड़ित नहीं हुआ। एक सेंसिटिव है कलाकार है, अपनी निर्मित करता है, अपने स्टूडियो में निर्मित करता है, ये बिकेगा नहीं है तो उसका ब्रेड एंड बटर कहाँ से आएगा, फैमिली कहाँ से चलेगी? और इसी के लिए आपकी जो पब्लिसिटी है समाज में इस कलाकारों को प्रस्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम करेगी। हमारी जो संस्था है, मैं चेयरमैन के रूप में उत्तम पाचार ने इसका काम देख रहा हूँ, 3.5 साल से मैं इसका काम देख रहा हूँ। हमारी जो ललित कला एकेडमी है, अभी तक 100 से अधिक, कोविड के टाइम में भी हम लोग 100 से अधिक कैंप कर चुके हैं, वर्कशॉप कर चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनसीन हीरो जैसे कानपुर के गंगू बाबा है, या यहाँ गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर पे 1,500 से भी ज़्यादा आदिवासियों का संहार किया गया है, या पनवेल के नज़दीक जो चिरनेर का सत्याग्रह हुआ है, लोगों ने देश के लिए अपनी जानें दे दी है, और इसी फोर्ट एरिया में विदेशी का बहिष्कार करने वाले ऐसे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी होके गए। आप सब जानते हैं, उन्होंने ट्रक के नीचे आके अपनी जान दी और विदेशी का बहिष्कार किया। आखिर समाज कोई भी किसी भी टाइम का अपना सरकार, अपने देश की सरकार छोड़ के कोई दूसरे की सरकार सहन नहीं कर सकता, अन्याय नहीं सहन कर सकता, परावलंबत्व नहीं सहन कर सकता। आज देश के पंतप्रधान
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के संस्कृति को, क्या हमारा मूल मंत्र था, क्या ये हमारा भारत था। आज हम देखेंगे ये जो पीछे त्रिमूर्ति लिया है, इसका क्या सन है, क्या कालावधि है। कला का एक अजोड़ बेजोड़ नमूना है जो हमारे देश के प्रथम कलाकृति में से आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके मूल धारा के ये तत्व है कि ये देश किसका है, आखिर हमारी क्या पहचान है। ये पुरानी धरोहर हमें अपनी पहचान देती है। ऐसे नगरी में यहाँ बहुत ही सागरीय अंतर होगा, करीबन 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आप लोग गारापुरी की केव देखते हैं और दुनिया का एक सुंदर ऐसा शिल्प देखते हैं। यहाँ बोरुली में हम लोग कान्हेरी केव्स देखते हैं और अपने हिंदुस्तान की पहली शिल्प कलाकृति देखते हैं। गुहाएं क्या होती थी। महाराष्ट्र में बहुत ऐसे अवर्णनीय ऐसे कार्ला केव्स है, या औरंगाबाद की केव्स है जिसमें अजंता है, येलोरा है। यही हमारा देश का मूल स्वरूप है। ये जो हम भाजे है, पितल खोरे है, आज दुनिया इसको देखने के लिए आती है। देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय हम लोग क्या दे रहे हैं, भारतीय हम संस्कृति देख रहे हैं, हम कौन से संस्कृति के लोग हैं। और ये स्वागत के लिए जो हमारे देश भर के कलाकार आ रहे हैं, अपना प्रिंट यात्रा लेके आ रहे हैं, उसी को भी आप शूट करेंगे। अभी आज पूरा शाम से ये गैलरी पब्लिक के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं और ये जो प्रिंट के अलग अलग आयाम है, संशोधन है, इसमें सिल्क स्क्रीन है और भी कई चीज़ें हैं जिसको आपको दुनिया के सामने लेके जाना है, पब्लिक को दिखाना है। देखिए, ये कलाकृति देखते तो आप दुनिया भूल जाती, इसने क्या बनाया होगा, ये क्या विषय रखा होगा, ये क्या तंत्र है। प्रिंट्स तंत्र का रिसर्च है। हर आदमी अपना अलग तंत्र विकसित करता है। हमारे देश के बहुत सारे जाने माने आर्टिस्ट इसमें सम्मिलित है, सहभागी है। रशिया से आर्टिस्ट सहभागी है, जर्मनी से है, अमेरिका से है, यूके से है, इजराइल से है, पोलैंड से है। ऐसे देशों में से कलाकार यहाँ अपनी कलाकृति सबमिट किए थे, जिसमें से सिलेक्शन हुआ है और जिनका प्रदर्शन यहाँ लगा है। मेरा आपको निवेदन है कि आप इसे अपने माध्यमों द्वारा समाज में भरपूर प्रसिद्धि इसको दे दीजिए। कलाकारों का इसको फायदा होगा, हमारी संस्कृति की पहचान होगी। और विदेश में इस छपा कला के क्या ऐसे गुरूर है, क्या ऐसे नमूने हैं, क्या ऐसा तंत्र है, इस देश के भी कलाकार ढूंढे। महाराष्ट्र में 200-250 से अधिक आर्ट स्कूल है। बहुत सारे कलाकार छपा कला के लिए काम करते हैं, अपना प्रोफेशनल चुनते हैं। आज उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुवर्ण संधि है। हमारे मंत्री महोदय, 3 केंद्रीय मंत्री हमारे हैं। प्रमुख जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें मिस्टर रेड्डी जी किशन रेड्डी जी जो मुख्य कल्चर मिनिस्टर है। उसके बाद में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी है जो ललित कला का विभाग जो है उनके पास भी है। और विदेश विभाग जो देखते हैं उनका नाम है मीनाक्षी लेखी जी, बहुत बड़े सुप्रसिद्ध ऐसे लॉयर और कला रसिक है। वो भी टाइम पे यहाँ आएंगे। अपने देश के भी यहाँ के नेतागण भी इस प्रदर्शनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि मिले, उसी के लिए भी यहाँ आके अपना योगदान लेवे। सभी लोग ये कलाकृति देख के अपने जीवन में एक बहुमूल्य यादें और अच्छा कुछ देखने का अगर मौका है तो यहाँ सभी लोगों को हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं। सरकारी ऑफिसर आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका जूरी होगा। 5 लाख के 2 लाख के 5 अवार्ड हम लोग दे रहे हैं और 10 प्रमोशंस अवार्ड दे रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जो यहाँ आके 11 तारीख को 11 बजे सभी कलाकारों को देखने के लिए आएंगे। देश भर इसको पब्लिसिटी मिले, ये आपके माध्यमों द्वारा सामने जाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बार बार आइए, जब राज्यपाल जी आएंगे तभी भी आइए, कलाकारों की मुलाकातें लीजिए। और इसी के लिए